अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक नए और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? तो सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। फिज़िक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर एंड एनर्जी और उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट बजाते खुद जो है वो मैटर यानी मादे की बनी हुई है। मादा, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम मादा कहते हैं। जैसे कि आप सब पहले पढ़ चुके हैं, तो मैटर की बनी हुई है ट्यूबलाइट और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एक एनर्जी की फॉर्म में आ रही होती है। तो जब इन दोनों चीज़ों का इंटरेक्शन होता है तो हमारे पास जो चीज़ बन के आती है उसको हम इस दौरान जो प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम कहते हैं फिज़िक्स। यानी कि मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन जब होता है तो हमारे पास फिज़िक्स बनती है। तो इसी तरह इसकी एक और डेफिनेशन भी है, फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिज़िक्स जो है हमारे इर्द गिर्द जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स हो रही होती है। फ़िज़िक्स का कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, अगर कोई चीज़ हम ऊपर को फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आ रही होती है, इसमें फ़िज़िक्स का लॉ होता है। इसके अलावा स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जब वो मूव कर रहे होते हैं या जब हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं या फिर कोई भी इस तरह से नेचर के कोई भी लॉज हैं, तो उन सब में जो है फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम देखें कि इनका डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, तो सबसे पहले यूज़ जो है फ़िज़िक्स का वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। यानी कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, बिजली का जितना भी हमारे पास जो हमारे पास सर्किट्स हैं या फिर ट्रांसफार्मर से हमारे पास कैसे बनता है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो सारा जो है वो फ़िज़िक्स पे बेस करता है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इनके पीछे क्या क्या सर्किट्स यूज़ हुए हैं, कंप्यूटर को किस तरह से ऑपरेट किया जाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैक एंड पे इनके फ़िज़िक्स ही हो रही होती है। इसके अलावा हमारी कार्स हैं, कैसे मूव कर रही हैं, इनकी ब्रेक्स कैसे लगती हैं, ये सारे भी फ़िज़िक्स के लॉज हैं। बसेस के, फिर एयरप्लेन्स के, कि ये कैसे जो है ये मूव कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये फ़िज़िक्स के लॉज के मुताबिक ही हो रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल मशीन्स हैं लाइक एक्स-रे एंड MRI। तो इन सब में भी फ़िज़िक्स का ही अमल दखिल होता है। एक्स-रेज़ में हमारे पास रेडिएशंस आ जाती हैं और इस तरह की मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ़िज़िक्स जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही होती है। तो अब हम आपकी बुक की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों की 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू करवाती हूँ इसका, और ये इसके कंटेंट्स हैं। इसमें हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं और सबसे पहला चैप्टर जो है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। जी, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है? फिज़िकल का वर्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिज़िकल कहते हैं जिस्मानी तौर पे, यानी हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं जिनमें मैटर है यानी मादा है, जो हमें नज़र आती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं यानी नाप सकते हैं, या फिर जिनको हम फील कर सकते हैं, वो हमें नज़र भी आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं फ़िज़िकल चीज़ें हैं। यानी कि इनकी मेजरमेंट हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ जो है इनमें मेजर, वो है ये कि इनको मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट क्या है, ये फिर हम आगे इसी टॉपिक में आगे देखेंगे। फ़िज़िकल चीज़ें कौन सी हैं और इनकी मेजरमेंट कैसे करनी है, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी, वी आर लिविंग इन अ physical world where we observe many natural phenomena and objects around us। वो कह रहा है कि हम
जब फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं तो हम बहुत सारे फिनोमेनास को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड हैं, जैसे कि सन है, स्टार है, मून है, ओशंस हैं, प्लैनेट्स हैं, विंड है, रेन्स है। ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। पीपल हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग्स। लोग जो हैं इन चीज़ों के बारे में जानने में हमेशा मुतजस्सिस रहते हैं। दिस हैड लेड सर्टन पीपल टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड लॉज वर्किंग इन दिस वर्ल्ड। तो जब लोग किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको फिर सोचते हैं तो फिर उस चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। दिस फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नोन एज साइंस, ठीक है। ये हमारे पास साइंस की डिफाइन है। यहाँ से लेके दिस फील्ड से लेके यहाँ से मैं इसको ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा माउस मेरे कंट्रोल में आ जाए। यहाँ से लेके साइंस तक आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस को समझ लीजिए कि सबसे पहले हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। और ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर हम उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ये चीज़ वाकई ऐसे हो रही है या किस तरह से हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर मिला के जो चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम साइंस कहते हैं, ठीक है। साइंस वो चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने फैला रखी है, ठीक है। ये जैसे हम कहते हैं कि बारिश कैसे होती है, ठीक है। बारिश अब उसके कतरे ज़मीन पे आते हैं या फिर वो मतलब पूरा प्रोसेस है ना उसके पीछे कि बादल किस तरह से आ रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान ने पहले ऑब्ज़र्व की। ये ऐसे ही नहीं हो रही कि बस बारिश हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही। इसके पीछे अल्लाह ताला की पूरी हिकमत है, इसके पीछे पूरी साइंस होती है हर चीज़ के पीछे। तो उसको जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो वो फिर हमें पता चलता है कि ये साइंस है। या फिर हम कहते हैं कि सूरज कैसे निकल आया, सूरज कैसे निकलता है, ये मशरिक़ से निकलता है तो इसका टाइम क्या है। इस तरह से हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं ना डिफरेंट। ये नहीं कि जो हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो रखी हुई है उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंस। और साइंसदान जो हैं वो इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपने कोई एक इसकी साइंस की डिफ़ाइन पढ़ी होगी कि साइंस उस इल्म का नाम है जिसके ज़रिए हम अपने और अपने माहौल के मुतल्लिक़ मालूमात जमा करके उसे तरतीब देते हैं और उस तरतीब शुदा इल्म की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। तो साइंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें दो वर्ड्स आप लोगों ने मेन देखने हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। ये साइंस की डिफ़ाइन है, इसको अच्छे तरीके से हमने करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीथिंग इन आवर लाइव्स इज़ क्लोजली लिंक्ड टू साइंस, कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो क्लोजली लिंक्ड हैं साइंस से। एंड द डिस्कवरीज मेड बाय द साइंटिस्ट्स, और जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की हैं उसके साथ हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं क्लोजली लिंक्ड हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स द प्राइमरी थिंग इज़ टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स। वो कह रहे हैं कि अगर हमने रिलायबल मीन मतलब अच्छे रिजल्ट्स अगर हमें चाहिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, अगर हमें एक्सपेरिमेंट से अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो सबसे पहला फोकस हमारा क्या होना चाहिए, हमारी मेजरमेंट्स जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। जब हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट होगी तो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। फिर इसके बाद है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। इसके बाद वो कह रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरमेंट्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नज़दीक एक इंटरेस्ट की चीज़ रही है। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो हमेशा से इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते रहे हैं कि मेजरमेंट जो है उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के और इसी से रिलेटेड हमारा कंटेंट है। ये था थोड़ा सा फिज़िक्स और साइंस का इंट्रोडक्शन। कल हम 1.1 को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर आपका टेस्ट भी साथ लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।